वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पंजाब को पूरी तरह कवर कर लिया था। पंजाब के फिजिकल मैप तथा पॉलिटिकल मैप के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम राजस्थान को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है राजस्थान। यह है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है। भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है? राजस्थान नहीं, गुजरात है। पश्चिमी राज्य क्या है भारत का? गुजरात है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए भारत का पश्चिमी राज्य क्या है? गुजरात है। पश्चिमी राज्य गुजरात है। चलिए, फर्स्टली पंजाब तो हमने देख लिया था, और राजस्थान के पहले हम फिजिकल मैप को देख लेते हैं। राजस्थान का यह वाला भाग मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है। इस मरुस्थल को कहते हैं थार मरुस्थल। इस मरुस्थल को कहते हैं थार मरुस्थल। क्वेश्चन आता है, थार मरुस्थल कहाँ है? कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब देख सकते हैं इसी का भाग पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इस भाग को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इस भाग को क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एकदम रेगिस्तान है। रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। इंदिरा गांधी के समय यहाँ से जाती थी, कौन सी नदी जाती थी? बताइए आप, कौन सी नदी यहाँ से जाती थी? कौन सी नदी? बहुत बढ़िया, वह नदी है सतलज नदी। सतलज नदी जाती थी। सतलज नदी जाती थी। सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया है, हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज, हरिके बैराज बांध बनाया गया है, और उसी बांध बनाकर पानी को इधर मोड़ दिया गया है। पानी को इधर मोड़ दिया गया है। इस बांध को, इस जो नहर है, इस नहर को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर समझ में आ गया? यह था हमारा सतलज नदी। यह था सतलज नदी। सतलज नदी, इस पर बांध बनाया गया था, इंदिरा गांधी नहर, जिससे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला रेगिस्तान क्या है? थार का मरुस्थल है। यह रेगिस्तान है, फिर भी यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। यह समझ में आ गया? चलिए आगे समझाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने फिजिकल मैप में, यहाँ पर एक होगा हमारा पर्वत। पर्वत का नाम बता सकते हैं? अरावली। अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू लिख सकते हैं। सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू। यह समझ में आ गया? और तुमको समझा देते हैं। यह था हमारा क्या था? अरावली था। अरावली से एक दो नदियाँ निकलती हैं, उनको देख लेते हैं। अरावली से इधर एक नदी आती है, उसे कहते हैं लूनी नदी। वो यहाँ पर आती है, विलुप्त हो जाती है, रेगिस्तान है। लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी।
लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी के बाद यहाँ से एक नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सी नदी? बनास। यहाँ से निकलती है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। यहाँ से एक आती है चंबल नदी। चंबल नदी में जो बनास नदी मिल जाती है। यह कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चलिए फिर से देख लेते हैं। यह है अरावली, यहाँ पर जाती है लूनी, यहाँ पर आता है बनास, यहाँ पर है चंबल। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं हम इसके पॉलिटिकल मैप की ओर। पॉलिटिकल मैप यहाँ पर आपको मिलेगा गंगानगर। देखिए आप, यहाँ पर मिलेगा गंगानगर। कौन सा नगर? गंगा, GANGA, गंगा नगर। गंगानगर मिलेगा। उसके नीचे तो यहाँ मिलेगा बीकानेर। क्या मिलेगा? बीकानेर। क्या मिलेगा? बीकानेर। उसके और नीचे आएंगे तो मिलेगा यहाँ जैसलमेर। यहाँ पर मिलेगा जैसलमेर। यहाँ पर मिलेगा जैसलमेर। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको बाड़मेर। क्या मिलेगा? बाड़मेर। क्या मिलेगा? बाड़मेर। समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है कि भारत का वह जिला जो पाकिस्तान से लगता है, 5 जिला बता देगा। दे देगा 4 जिला, पूछ देगा इसका सीक्वेंस क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मिलेगा पोखरण। क्या मिलेगा? पोखरण मिलेगा। परमाणु परीक्षण कहाँ पर होता है? पोखरण में। बहुत बढ़िया। परमाणु परीक्षण कहाँ पर होता है? पोखरण में। आप बता सकते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? बहुत बढ़िया, 1974 में। उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा नाम था। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? क्योंकि पहला परमाणु परीक्षण जब हुआ था 1974 में तो वह असफल हो गया था। इसके बाद 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ, शक्ति 98 के नाम से, जो हो गया सफल हो गया हमारा। एकदम क्लियर हो गया तब। पोखरण समझ में आ गया? यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा सांभर झील। क्या मिलेगा? सांभर झील। सबसे खारा झील क्या है? सांभर झील। यहाँ पर मिलेगा सांभर झील। क्या मिलेगा? सांभर झील। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जयपुर हो गया। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर के आगे देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अजमेर। जयपुर के आगे देखेंगे तो मिलेगा अजमेर, सॉरी आमेर। जयपुर के आगे मिलेगा आमेर। जयपुर के आगे मिलेगा आमेर। जयपुर के आगे मिलेगा आमेर। आमेर समझ में आ गया? आमेर समझ में आ गया? तो चलिए आगे, आमेर समझ में आ गया सबको। यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर, यहाँ पर मिलेगा हमको, क्या मिलेगा? उदयपुर। यहाँ पर मिलेगा उदयपुर। यहाँ पर मिलेगा उदयपुर। झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को झीलों का शहर, द सिटी ऑफ लेक्स। झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर के इधर देखेंगे तो मिलेगा चित्तौड़गढ़। उदयपुर के इधर मिलेगा चित्तौड़गढ़। उदयपुर के पूर्व की दिशा में देखेंगे तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ समझ में आ गया? हाँ, तो इधर देखेंगे यहाँ मिलेगा कोटा। यहाँ पर मिलेगा कोटा। क्या मिलेगा? कोटा मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा कोटा मिलेगा। कोटा समझ में आ गया? परमाणु बिजली घर कहाँ पर है?
कोटा में है। कोटा के किस शहर में है या फिर किस स्थान पर है? रावत भाटा। रावत भाटा में क्या है? परमाणु बिजली घर है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर है। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा अजमेर। यहाँ पर देखेंगे अजमेर मिलेगा और मिलेगा वहीं पर पुष्कर। अजमेर में क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर समझ में आ गया? चलिए अजमेर के लगे मिलेगा पुष्कर, वहीं पर यहीं पर ही मिलेगा पुष्कर। यहीं मिलेगा पुष्कर भी है और अजमेर भी है। दुनिया का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का पुष्कर में है। दुनिया का पहला एक ही मंदिर पुष्कर में है ब्रह्मा जी का। समझ में आ गया? यहाँ पर देखेंगे तो मकराना। यहाँ पर देखेंगे तो मकराना मिलेगा। क्या मिलेगा? मकराना। मकराना मकराना से ही संगमरमर के पत्थर आए थे जो ताजमहल में लगे हुए हैं। ताजमहल में लगे संगमरमर के पत्थर कहाँ से आए थे? मकराना से आए थे। कहाँ से आए थे? मकराना से आए थे। तो फ्रेंड्स हमने राजस्थान के मेजर एरिया को कवर कर लिया। मेजर एरिया को हमने इसको कवर कर लिया। आज के लिए इतना देखते हैं, आगे देखेंगे कल। तो चलिए अब चलते हैं। जय हिंद।